गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल एमडी मासूम आईटी। तो ये वीडियो क्लास 10th का है। यूनिट 4 और 5 इसमें पूरा कवर है। उसके बाद क्लास 12th का भी सारा एक ही बार तीनों यूनिट का एक ही बार वीडियो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और फिर रात के लगभग 9-10 बजे तरफ मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें आप 10th वालों और 12th वालों के लिए जितने भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है वो भी आ जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, आपका एग्जाम कल बेहतर जाएगा। चलो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूनिट 4 और 5 दोनों से है। तो यूनिट 4 का जो सिलेबस है वो आपका हॉस्पिटलिटी, एथिक्स एंड गेस्ट केयर है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि अतिथि सत्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिक लाभ कमाना, अधिक संतुष्टि देना। तो अतिथि को संतुष्टि करना यही क्या है? अतिथि सत्कार का मुख्य उद्देश्य। अच्छी ग्राहक सेवा का मुख्य तत्व कौन सा है? ठीक है, व्हाट इज द मेन एलिमेंट ऑफ गुड कस्टमर सर्विस? इंग्लिश में भी मैं कह दे रहा हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी, यानी समय पर उत्तर देना, ये भी अच्छी बात है। आवश्यकताओं को समझना, विनम्र पेशेवर, तो सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हॉस्पिटैलिटी उद्योग में प्रभावी संचार का क्या मत है? व्हाट इज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री? तो ग्राहक इससे भ्रमित हो जाते हैं, ग्राहक सेवा में सुधार आता है, सेवा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है, या होटल के नियमों को कठोर बनाता है। तो अगर प्रभावी संचार आपका है तो ग्राहक सेवा में सुधार आता है। ठीक है, संस्कृति संवेदनशीलता का अर्थ क्या है? व्हाट इज संस्कृति संवेदनशीलता? ठीक है, देखो संस्कृति संवेदनशीलता का अर्थ होता है अलग अलग संस्कृतियों का सम्मान करना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। अतिथि के विशेष अनुरोधों को संभालते समय कर्मचारी को क्या करना चाहिए? तो अतिथि के जब विशेष अनुरोध को संभालते हैं तो उस टाइम कर्मचारी को क्या करना चाहिए? धैर्य और समझदारी से उनकी बातों को सुनना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6, अतिथि शिकायतों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो अतिथि शिकायत को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अतिथि की बात ध्यान से सुनना और समाधान बताना। ठीक, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7, मेहमानों के साथ प्रभावी संवाद के लिए कौन सा तरीका सही है? मेहमानों के साथ प्रभावी संवाद के लिए कौन सा तरीका सही है? तो क्या होता है? स्पष्ट और विनम्र भाषा का प्रयोग करना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हॉस्पिटलिटी उद्योग में गोल्डन रूल क्या है? व्हाट इज गोल्डन रूल इन हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री? ग्राहकों से दूरी रखना, यानी फार अवे फ्रॉम कस्टमर्स। ग्राहकों की वैसा ही व्यवहार करना जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। ठीक है, डू एज वॉट यू। और ग्राहकों से हमेशा सख्ती से बात करना। तो क्या होता है? ग्राहकों से वैसा ही व्यवहार करना जैसा आप अपने लिए चाहते हैं, मतलब उसी तरह बात करना जैसा आप अपने से अच्छे से बात करते हैं। ठीक है, होटल के कर्मचारी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? तो धैर्य और सकारात्मकता, यानी सबसे बेस्ट गुण जो होता है, बेस्ट क्वालिटी क्या होता है होटल कर्मचारी का, होटल स्टाफ का? तो उसके पास पेशेंस होता है और पॉजिटिविटी होता है। ठीक है, मेहमानों की सांस्कृतिक विविधता को समझना क्यों आवश्यक है? अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इसका इंग्लिश में भी दीजिए। तो देखो, क्वेश्चन जो आता है आपका एग्जाम में वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। तो अगर मैं हिंदी में प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उससे कोई टेंशन नहीं है, उसका क्वेश्चन भी आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। ठीक है, तो बढ़िए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो मेहमानों की सांस्कृतिक विविधता को समझना क्यों आवश्यक है? मेहमानों की सांस्कृतिक विविधता को समझना क्यों आवश्यक है? भेदभाव करने के लिए, सेवा में सुधार के लिए, अनावश्यक प्रश्न पूछने के लिए। तो क्या होगा? सेवा में सुधार करने के लिए। अच्छा, वैसा टेंशन नहीं है, ये सब का जितना पीडीएफ है ना, अभी मैं हिंदी में ही समझा दे रहा हूँ, लेकिन एक इंग्लिश में भी पीडीएफ बना के आपको इसी का फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो उसमें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी टाइम कम बचा हुआ है, इसलिए जल्दी जल्दी जैसे मिला हमको बना दिए उस तरह। झारखंड का सबसे फेमस धार्मिक स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? बाबा बैद्यनाथ धाम। ठीक है ना, बाबा बैद्यनाथ धाम फेमस है। झारखंड में स्थित पारसनाथ पर्वत किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो जैन धर्म के लिए। जैनों के वहाँ पे कितने कई सारे तीर्थकर गुजरे हैं। ठीक है, वहाँ पर हजारीबाग किसके लिए फेमस है? तो वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी यहाँ पर जू वगैरह है फेमस। झारखंड में कौन सा जलप्रपात प्रसिद्ध है? तो दसम वाटरफॉल ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, हुंड्रू भी बहुत फेमस है, लेकिन दसम भी है। झारखंड में टूरिज्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आर्थिक विकास और रोजगार का सृजन देना। ठीक, झारखंड पर्यटन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो रोजगार का इसमें ज़्यादा सृजन होता है। झारखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो बेतला नेशनल पार्क। ये बेतला हो गया, असल में बेतला नेशनल पार्क होगा। ठीक है, बेतला नेशनल पार्क। झारखंड का पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? होटल निर्माण भी हो रहा है, सड़क और परिवहन की सुविधाओं का विकास भी हो रहा है, पर्यावरण का संरक्षण। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ें। झारखंड में कौन सा खनिज पर्यटन को बढ़ावा देता है? कौन सा खनिज पर्यटन? तो कोयला और लोह अयस्क तो है ही, चूना पत्थर भी, अभ्रक भी है, तो क्या है? सभी है खनिज पर्यटन के अंदर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड में सतत पर्यटन का क्या अर्थ है? तो पर्यावरण और सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करते हुए पर्यटन को बढ़ावा देना, ये है। हॉस्पिटैलिटी उद्योग में एथिक्स यानी नैतिकता का क्या महत्व है? एथिक्स का क्या महत्व होता है? तो ग्राहकों को विश्वास और संतोष बनाए रखने के लिए ग्राहक एथिक्स नैतिकता होनी चाहिए। अच्छी ग्राहक सर्विस के लिए सबसे अच्छा गुण क्या है? आवश्यक गुण धैर्य, कठोर, चिड़चिड़ापन, ग्राहक नजर। तो धैर्य, पेशेंस सबसे अच्छा होता है। अगर कोई व्यक्ति असंतुष्ट है, मतलब कि तो सबसे पहले होटल कर्मचारी को क्या करना चाहिए? तुरंत होटल छोड़ने के लिए कहना है, निकल रहे इधर, वैसे नहीं कहना चाहिए। शिकायत को ध्यान से सुनना चाहिए और उसका समाधान बताना चाहिए। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल काम होके, ठीक है। अतिथि संतुष्टि मापने के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? होटल मैनेजर से पूछना, अतिथियों से फीडबैक लेना, अनुमान लगाना, या कर्मचारियों से जानकारी लेना। तो अतिथियों से फीडबैक लेना, ये क्या है? अतिथि संतुष्टि मापने का सबसे अच्छा तरीका। सर आपको कैसा लगा खाना वगैरह, है ना, ये सब। होटल कर्मचारियों के अतिथि अनुरोधों को कैसे संभालना चाहिए? यानी जब अतिथि कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो कैसे संभालना चाहिए? तो विनम्रता और तत्परता से, यानी काम होकर, बिल्कुल विनम्र होकर करना चाहिए। संस्कृति संवेदनशीलता का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? संस्कृति संवेदनशीलता, तो अतिथि की सांस्कृतिक आवश्यकताओं को समझना और उनका सम्मान करना। जैसे मान लो अगर वो वेज खाते हैं तो वेज देना, नॉन वेज खाते तो नॉन वेज देना, ठीक है। वैसे उनके ऑर्डर के हिसाब से ही काम करना। हॉस्पिटैलिटी में फर्स्ट इंप्रेशन का क्या महत्व होता है? फर्स्ट इंप्रेशन मतलब पहला आपका भाव। तो मेहमान को भ्रमित करना, मेहमान को डराना, या मेहमान को प्रभावित करने वाली सेवा की गुणवत्ता दिखाने के लिए। हाँ, वैसा चीज़ दिखाओ मेहमान को जो बिल्कुल प्रभावित हो जाए वो, है कि नहीं। होटल कर्मचारी को मेहमान के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? सम्मान और विनम्रता के साथ करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, हॉस्पिटल उद्योग में गेस्ट रिटेंशन का क्या अर्थ होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गेस्ट रिटेंशन यानी पुराने ग्राहकों को बार बार सेवा देना, ये गेस्ट रिटेंशन कहलाता है। 30वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है, क्या है 30वां नंबर क्वेश्चन? तो ये कह रहा है होटल में अतिथि की गोपनीयता बनाए रखने के लिए, यानी उनका क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइवेसी देने के लिए क्या क्या करना चाहिए? ग्राहक की व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षा देना चाहिए, यानी जो उनका भी पर्सनल डाटा है उसको कहीं शेयर नहीं करना चाहिए। यूनिट 5 झारखंड से रिलेटेड सारे सवाल हम लोग कर लेते हैं। झारखंड में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ हिल, ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी, ये है सबसे ऊंची। झारखंड में कौन से झरने पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध है? हुंड्रू और दसम वाटरफॉल। झारखंड में कौन सा उत्सव पर्यटन को बढ़ावा देता है? तो सरहुल और करम, ये ज़्यादा देखने के लिए आते हैं लोग, है ना। झारखंड में कौन से वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध है? एक बेतला नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा फेमस है, बेतला। झारखंड में कौन पर्यटन से होने वाला मुख्य आर्थिक लाभ क्या होता है? तो राजस्व और रोजगार में वृद्धि होता है, यानी आय भी मिलता है और रोजगार भी बढ़ता है। झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है? पर्यटन स्थलों का विकास कर रही है, सही बात है। परिवहन सुविधाओं में सुधार ला रही है। प्रचार और विपणन, उपरोक्त सभी सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। झारखंड में सतत पर्यटन का क्या उद्देश्य है? केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ाना, पर्यावरण और सांस्कृतिक धरोहर को बचाते हुए बढ़ावा देना। तो ये मेन काम है, पर्यावरण को और सांस्कृतिक धरोहर को बचाते हुए पर्यटन को बढ़ावा देना, ठीक है। झारखंड में किस प्रकार का अधिक प्रचलित है? पर्यटन ज़्यादा फेमस है। तो धार्मिक पर्यटन भी है ना, जैसे बाबा बैद्यनाथ धाम, परसनाथ, ये सब। साहसिक पर्यटन भी होता है, इको टूरिज्म भी है, तो सभी फेमस है। झारखंड में स्थित नटराज मंदिर किस जिले में? तो आपका धनबाद जिला में नटराज मंदिर है, ठीक है। झारखंड पर्यटन के प्रचार के लिए कौन सा स्लोगन दिया गया है? झारखंड के पर्यटन प्रचार के लिए ये है, क्या लिखा हुआ है? झारखंड प्रकृति की गोद में है, ठीक है, ये। अब आते हैं हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न है, 3 अंक के 10 प्रश्न है टोटल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? अतिथि संतुष्टि यानी कि गेस्ट सेटिस्फेक्शन के 3 मुख्य तत्व क्या हैं? देखो इसका इंग्लिश में भी आंसर मैंने लिख दिया है। अतिथि संतुष्टि यानी गेस्ट सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है कि ग्राहक को होटल या पर्यटन से सेवा से खुशी और सुविधा मिले। यानी होटल और पर्यटन में अगर वो करे तो उसको खुशी भी मिलना चाहिए और सुविधा मिले। इसके 3 मुख्य तत्व, पहला सेवा की गुणवत्ता यानी सर्विस क्वालिटी, बेहतर सुविधाएं और पेशेवर व्यवहार। इसको अगर लंबा आ जाए क्वेश्चन में तो बढ़ा के आप लोग बना के लिख सकते हैं, उसे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। उतना तो आता ही है यार, हिंदी लिखना है तो। व्यक्तिगत अनुभव, पर्सनलाइजेशन क्या होता है? अतिथियों को प्राथमिकता देना और ध्यान में रखना, यानी उनकी सारी जरूरत को पूरा करना। समयबद्धता, टाइमलाइनेस होता है, यानी कि समस्याओं को शीघ्र समाधान प्रदान करना। ये चीज़, ये तीनों गुण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अतिथि का संतुष्टि के लिए, ठीक है।
चलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अतिथि हॉस्पिटैलिटी में उद्योग में प्रभावी संचार इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है। तो देखो, सबसे पहला, अतिथि की आवश्यकताओं को सही तरीका समझने के लिए जरूरी होता है, बिल्कुल सही कह रहा है। होटल और पर्यटन सेवाओं को व्यवस्थित और कुशल बनाने के लिए, यानी पर्यटन और होटल को अच्छा व्यवस्थित तरीके से और बेहतर बनाने के लिए उपयोग होता है प्रभावी संचार। ग्राहक संतुष्टि और होटल की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, ग्राहक को सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए कि आप सही, कुछ सारा सर्विस अच्छा था और होटल का भी क्या रहे, रेपुटेशन बना रहे, ठीक है। गेस्ट प्राइवेसी बनाए रखने के 3 महत्वपूर्ण नियम बताइए। अतिथि की गोपनीयता बनाए रखने के लिए 3 महत्वपूर्ण। अब सिर्फ यहाँ पर 10th वालों का एक और यूनिट बच गया, उसको कंप्लीट कर दूंगा मैं, टेंशन मत लेना, ज़्यादा नहीं, 5-6 मिनट का वीडियो होगा, फिर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नए आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को, एकदम फैला दो, है कि नहीं। अतिथि को व्यक्तिगत जानकारी को गुप्त रखना और तीसरे पक्ष से साझा ना करना। सबसे पहला क्या है गुण कि अगर आप किसी की गोपनीयता को बनाए रखना चाहते हैं, प्राइवेसी को, तो सबसे पहला कि उनकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा उसको सिक्योर रखना, किसी तीसरे के साथ, थर्ड के साथ शेयर ना करना, ठीक है। अतिथि के कमरे में बिना अनुमति प्रवेश ना करना। अगर वो कुछ काम कर रहा है, मान लो, ठीक है, जैसे कि मान लो अगर बहुत सारे होते हैं जो प्राइवेट काम करते हैं लोग, अगर वो करते हुए आप मान लो कोई अगर बिना कमरे में अनुमति घुस जाता है तो उससे प्राइवेसी उसका भंग हो सकता है ना जी। तो इसीलिए उसको हटाने के लिए पहले अनुमति के प्रवेश ना करना, यानी पहले ठकठकाना कि सर मे आई कम इन, तब, ठीक है। सीसीटीवी और अन्य सुरक्षा उपकरणों का उपयोग केवल सुरक्षा उद्देश्यों के लिए करना। सीसीटीवी का इस्तेमाल सिर्फ सुरक्षा के लिए, बहुत सारे देखते हैं ना अभी कितना सारा फ्रॉड होता है, ठीक है। हाँ, झारखंड में धार्मिक पर्यटन के 3 प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। पहला, बैद्यनाथ धाम देवघर में, भगवान शिव का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग मंदिर है ये, ठीक है। वैसे आप लोग गए भी होंगे बहुत सारे लोग। परसनाथ पहाड़ गिरिडीह में, जो कि जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। और रजरप्पा मंदिर, जो कि इधर हमारा रामगढ़ में फेमस है, जिसका माँ छिन्नमस्तिका का शक्तिपीठ मंदिर है। कहाँ पर है, रामगढ़ में। कौन जगह है, रजरप्पा, गोला के पास होता है, ठीक है, चित्रपुर गोला। झारखंड में इको टूरिज्म के 3 महत्वपूर्ण स्थान बताइए। कौन कौन रजरप्पा तरफ से आते हो मैसेज कर देना जरा, ठीक है, क्योंकि मैं भी रामगढ़ से हूँ। बेतला राष्ट्रीय उद्यान पलामू, बेतला नेशनल पार्क पलामू, वन्य जीव प्रेमियों के लिए आकर्षण, ठीक है, झारखंड में इको टूरिज्म का फेमस है ये। उसके बाद नेतरहाट, यानी हम लोग का जो यहाँ पे लातेहार लिखा दिया, नेतरहाट, हाँ लातेहार के आसपास ही आता है। झारखंड का क्वीन ऑफ छोटा नागपुर कहते हैं, क्या कहते हैं, पूरा वादियाँ घूमते हैं इधर। हुंडरी फॉल्स रांची ट्रैकिंग और प्राकृतिक सुंदर स्थल होता है, ट्रैकिंग वगैरह किया जाता है ना वहाँ पर। संस्कृति संवेदनशीलता का हॉस्पिटैलिटी उद्योग में क्या महत्व है, यानी कल्चरल सेंसिटिविटी का क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो, ग्राहकों की सांस्कृतिक परंपरा और विश्वासों को समान बनाए रखने में मदद करता है कि उनकी जो विश्वास है, मान लो कि वो किसी जिस धर्म से आते हैं, जिस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका धर्म को जो मानने का तरीका है, नज़रिया है, उनको किसी तरह के ठेस ना पहुँचे, इस चीज़ के लिए कल्चरल सेंसिटिविटी होनी चाहिए। होटल और पर्यटन सेवाओं का अधिक समावेशी अनुकूल बनाता है, विविधता को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। ये सब आगे बढ़े हम लोग। हॉस्पिटैलिटी उद्योग में नैतिकता, एथिक्स क्यों जरूरी है, एथिक्स क्यों होना चाहिए। बोलते हैं तुम्हारे अंदर एथिक्स नहीं है यार जरा सा भी, तो क्यों होना चाहिए होटल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ में। तो ग्राहक और कर्मचारियों के बीच विश्वास बनाए रखने के लिए होता है, सेवा की गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाने के लिए होता है, होटल और पर्यटन व्यवसाय की दीर्घकालिक सफलता के लिए होता है, ठीक है। पर्यटन, झारखंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है, तो पहले बताए थे ये वाला, ये बुनियादी ढांचा में सुधार कर रहा है, पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, ये सब, ठीक है। झारखंड में पर्यटन का आर्थिक क्या क्या महत्व है, तो राज्य के लिए राजस्व अर्जन मुख्य स्रोत है, स्थानीय व्यापार और हस्तशिल्प को बढ़ावा देता है, रोजगार का अवसर पैदा करता है। ये क्वेश्चन मैं जस्ट 3 मार्क्स के लिए बस पॉइंट में दिया हूँ, बाकी आप लोग इसके बारे में अगर मान लो अगर 3 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो पहले ये जो पॉइंट है बस पॉइंट याद रखना, पॉइंट लिखना, उसके बाद उसके बारे में कुछ लाइन बना के अपने से लिख लेना, ठीक है। यानी कि जैसे कि अगर झारखंड में पर्यटक आते हैं तो लोग यहाँ से राज्य को राजस्व प्राप्त होता है, ठीक है, आय बढ़ती है राज्य की, इस तरह लिख देना है, ठीक है। सतत पर्यटन से झारखंड का क्या लाभ हो सकता है, यानी सतत पर्यटन का कहने का मतलब कि सस्टेनेबल टूरिज्म से झारखंड को क्या लाभ होता है, तो पर्यावरण और सांस्कृतिक सुरक्षा मिलती है, स्थानीय समुदाय को आर्थिक लाभ मिलता है और पारंपरिक कला वगैरह बढ़ती है, संरक्षण होता है विरासत का, ठीक। अब आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अतिथि शिकायत प्रबंधन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया समझना। देखो क्वेश्चन जरूरी नहीं कि सेम आए, बट मिलता जुलता क्वेश्चन भी आ जाए तो ऐसे ही आंसर लिखना आपको। यानी गेस्ट कंप्लेंट हैंडलिंग के 5 तरीके बताइए। गेस्ट कंप्लेंट हैंडलिंग के क्या क्या 5 तरीके होते हैं। सबसे पहला, धैर्य पूर्वक सुनना, यानी पेशेंस रख के लिसनिंग बाय पेशेंस, ठीक। शिकायत को ध्यान से सुनना और अतिथि को विश्वास दिलाना, ये। आगे बढ़े,
शीघ्र समाधान देना, समस्या का जल्द से जल्द हल प्रदान करना, ठीक। सहानुभूति दिखाना यानी अतिथि को भावना के समझकर प्रतिक्रिया देना। देखिए अगर मान लो दुख में है तो एकदम डांट के नहीं बोलना या कुछ दिमाग खराब जैसा हो जाए ऐसा कुछ नहीं बोलना है। फीडबैक लेना, समस्या समाधान के बाद ग्राहक से सर आप श्योर हैं आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया सर, ठीक है, तो इस तरह पूछना। रिकॉर्ड रखना, भविष्य में सुधार के लिए शिकायतों के डाटा संग्रह करना। जैसे मान लो अगर अभी कोई एक नया प्रॉब्लम आया है जो तुम्हें पहले पता नहीं था कि इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, तो उस तरह के सॉल्यूशन को करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने डाटा में उसको एंट्री कर सकते हैं कि ये एक तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो इसको हम कैसे सुधारेंगे, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 5 महत्वपूर्ण घटक समझाइए। देखो मैं सिर्फ पॉइंट लिख रहा हूँ, अभी पूरी डिटेल में नहीं दे रहा हूँ वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको देखने में भी परेशानी होगा, ठीक है। इसीलिए तो सिर्फ मैं पॉइंट से ज़्यादा महत्व दे रहा हूँ, कुछ उसके आंसर लिख रहा हूँ। इस पॉइंट्स को याद रखना और एग्जाम में इसी से रिलेटेड कम से कम एक पॉइंट का 4 से 5 लाइन में आंसर देना। इस तरह से आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। क्या होता है अतिथि प्रभावी संचार, क्या क्या है। स्पष्टता होनी चाहिए यानी सरल और स्पष्ट भाषा, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, घुमा फिरा के नहीं। सुनने की क्षमता, ग्राहक की बात को ध्यान से सुनना चाहिए। गैर मौखिक संचार यानी हाव भाव और शारीरिक भाषा को समझना चाहिए, जैसे कि उसका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, गुस्से में तो नहीं है, ठीक है, ये सब। सहानुभूति देना यानी ग्राहक की स्थिति को समझकर आंसर देना, ठीक। और समयबद्धता यानी त्वरित और प्रभावी, तुरंत काम हो जाना चाहिए ऐसा समझना है। झारखंड में सतत पर्यटन के 5 प्रमुख लाभ बताइए, ठीक है। सतत पर्यटन यानी कि सस्टेनेबल टूरिज्म का क्या क्या लाभ है। तो पर्यावरण का संरक्षण होता है, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन का, स्थिरता को बढ़ावा मिलता है, रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा होती है, दीर्घकालिक पर्यटन विकास होता है, ठीक है। झारखंड के 5 प्रमुख जलप्रपातों का पर्यटन में योगदान बताइए। तो हुंड्रू फॉल्स जलप्रपात के सौंदर्य को दिखाने के लिए आते हैं। दसम फॉल्स एडवेंचर और स्पोर्ट्स फोटोग्राफी के लिए फेमस है ज़्यादा, सब लिखते जाना है तुम लोग को। जोना फॉल्स धार्मिक के लिए ज़्यादा फेमस है, ठीक है, धार्मिक पर्यटन के लिए। पंचघाघ वाटरफॉल्स ये प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत अच्छा उदाहरण है। रजरप्पा फॉल्स धार्मिक और पर्यटन का संगम है ना। रजरप्पा में पीछे फॉल्स मंदिर के पीछे उधर ही साइड है, मैं तो गया नहीं लेकिन मुझे पता है, ठीक है। झारखंड में पर्यटन से जुड़े 5 प्रमुख रोजगार के अवसर बताइए कि आखिर पर्यटन अगर हो जाएगा झारखंड में ज़्यादा तो क्या क्या रोजगार मिल सकता है। पहला, होटल रिजॉर्ट बन सकते हैं, पर्यटन प्रबंधन हो सकता है, पर्यटन के गाइड ज़्यादा मिल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट ट्रैवल एजेंसी ज़्यादा बढ़ जाएगा, स्थानीय हस्तशिल्प उद्योग यानी हाथ से बनाने वाले कला लोग ज़्यादा कमाई कर पाएंगे, पर्यटन विपणन डिजिटल प्रचार हो सकता है। झारखंड में पर्यटन से होने वाले 5 प्रमुख आर्थिक लाभ को बताइए, क्या क्या लाभ होता है। सरकारी राजस्व में वृद्धि होता है, सही बात है। स्थानीय उद्योग का विकास होता है, विदेशियों के आकर्षित विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है, पर्यटन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास होता है, स्थानीय रोजगार के अवसर में वृद्धि होती है। ये सब क्वेश्चन आपके आंसर हैं, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। तो ये क्वेश्चन जो था आपका खत्म हुआ, ठीक है, आज ये क्वेश्चन आपका खत्म हुआ। अब इसका जो PDF मैं शेयर कर दूंगा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अभी, ठीक है, कुछ देर बाद फिर मैं वीडियो अपलोड करूंगा। मतलब नेक्स्ट वीडियो आपका 1 बजे तक आ जाएगा 12th वालों के लिए, 10th के लिए था और 12th वालों के लिए। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तैयारी अच्छे से करो, टेक केयर, बाय बाय।